तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल में रोहित लांबा के साथ। और उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। क्या एक लड़की के चक्कर में जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो अपना नेपाल गंवा देंगे? क्या एक लड़की बनेगी नेपाल को चीन के सामने समर्पित करने की वजह? ऐसे बहुत से सवाल नेपाल के लोगों के मन में हैं और सभी के मन में हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो चीन और नेपाल के बीच चल रहा है और नेपाल और भारत के बीच चल रहा है और नेपाल के अंदर ही अंदर जो चल रहा है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे, बात करेंगे उनके बारे में। आपने सुना होगा कि राजा महाराजाओं को भी अपनी रानियों की वजह से अपना शासन गंवाना पड़ा, और यहाँ तक कि जो ऋषि मुनि हैं, स्त्रियों की शक्ति ने उनको भी नहीं बख्शा। तो नेपाल के प्रधानमंत्री जो केपी शर्मा ओली हैं, वो भी पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो नेपाल की चीनी राजदूत है नेपाल में, हो यांकी, उनकी वजह से शायद जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उनका रवैया बदल गया है। तो क्या नेपाल के प्रधानमंत्री चीन की हो यांकी यानी कि चीनी राजदूत की वजह से अपने नेपाल को चीन के सामने समर्पित कर देंगे? ऐसे बहुत से सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं, क्योंकि हो यांकी लगभग 2 साल से नेपाल के अंदर चीनी राजदूत हैं, 2018 से ही। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ के, उनका रवैया काफ़ी बदला है और हर मुद्दे पर बदलता आया है, क्योंकि जो चीनी राजदूत हो यांकी है वो न केवल एक विदेशी राजदूत का काम कर रही हैं, बल्कि जो नेपाल के अंदरूनी कार्य हैं उनमें भी काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही हैं। हो यांकी चाहे कोई नेपाल में कार्यक्रम हो या फिर कोई राजनीतिक बात हो या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ही क्यों ना हो, वो नेपाल में नज़र आती हैं। जो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, उनके साथ हर जगह पर उनके साथ खड़ी नज़र आती हैं। तो ऐसे में लोगों के सवाल काफ़ी बढ़ गए हैं। लेकिन कौन है ये हो यांकी? इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हो यांकी नेपाल में चीनी राजदूत महिला है और 2018 से ही ये चीनी राजदूत के रूप में नेपाल में कार्य कर रही है। और उससे पहले ये 3 साल तक पाकिस्तान में चीनी राजदूत थी, और जब ये पाकिस्तान में चीनी राजदूत थी तो उसके बाद जो पाकिस्तान के भी काफ़ी सारे संबंध अच्छे हुए चीन के साथ। तो उससे पहले हालांकि पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बाद निवेश भी करने लगा पाकिस्तान चीन के साथ और काफ़ी बिजनेस हुए, काफ़ी समझौते हुए। और अब जो हो यांकी यहाँ नेपाल में आई, उसके बाद नेपाल के संबंध भी चीन के साथ अच्छे होते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या समझा जाए? क्या हो यांकी जहाँ जहाँ जा रही हैं वहाँ वहाँ चीन के संबंध अच्छे होते जा रहे हैं, या फिर हो यांकी ऐसा क्या कर रही हैं अंदर ही अंदर जिससे कि जो सत्ताएं हैं वो हिल रही हैं और चीन को अपने आप को समर्पित कर रही हैं? 1996 से हो यांकी चीनी विदेश विभाग में काम कर रही हैं, चीन के विदेश विभाग में, और साथ ही जो दक्षिण एशिया के मामलों में डिप्टी डायरेक्टर जनरल पद पर भी रह चुकी हैं। 1996 से ही मतलब सक्रिय हैं चीन के साथ, और काफ़ी देशों में वो रही हैं अभी तक, और अब नेपाल में है। इंग्लिश, उर्दू और जो चाइनीज़ भाषा की उनको नॉलेज है अच्छी खासी, तो अब नेपाल में भी वो नेपाल की भाषा में ही जवाब देने लगी हैं। और ये सारा विवाद उठा कब से? क्योंकि भारत और नेपाल के संबंध काफ़ी अच्छे थे, भाई भाई की तरह रहते थे और कोई भी विवाद नहीं था। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जो हो यांकी है वो अंदर ही अंदर नेपाल को भारत के खिलाफ भड़का रही हैं, और चीन के संबंध नेपाल के साथ अच्छे होते जा रहे हैं, भारत के साथ नेपाल के संबंध खराब होते जा रहे हैं। विवाद शुरू होता है 8 मई से, जब 8 मई को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड में एक सड़क का उद्घाटन करने के लिए जाते हैं। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ के केपी शर्मा ओली, उन्होंने आरोप लगा दिया कि जो ये सड़क है ये हमारी सीमा के अंदर बनाई गई है, हमारे इलाके के अंदर बनाई गई है। उससे पहले जो नेपाल है वो भारत के 3 हिस्सों को नेपाल की सीमा में शामिल कर चुका है नक्शे पर। जो 3 हिस्से हैं भारत के वो नेपाल की सीमा में नज़र आ रहे हैं, काला पानी और 2 हिस्से। और जब 8 मई के बाद ये सब हुआ तो
उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ने लगातार भारत पर बयानबाजियाँ शुरू कर दी और भारत के खिलाफ बयानबाजियाँ करते रहे। और ऐसे में जो नेपाल के अंदरूनी गुट हैं, विपक्षी गुट हैं, उनका भी साथ मिला जो नेपाल के प्रधानमंत्री को। लेकिन उसके बाद लगातार विवाद जब ज़्यादा बढ़ता गया, बयानबाजी ज़्यादा बढ़ती गई और जो नेपाल के अंदर के ही विपक्षी गुट हैं उन्होंने देखा कि चीन के साथ संबंध अच्छे होते जा रहे हैं और जो प्रधानमंत्री हैं वो होव यांकी के प्रति कुछ ज़्यादा ही मोहित होते लग रहे हैं। तो ऐसे में जो चीन के होव यांकी के प्रति नेपाल के विपक्षियों की जो खटास थी वो बढ़ने लगी और जो नेपाल के अंदर के गुट हैं वो होव यांकी पर आरोप लगाने लगे कि यही भारत के खिलाफ भड़का रही हैं और यही सब कुछ कर रही हैं। उसके बाद ये रहा कि विवाद इस कदर बढ़ गया कि जो चीन के होव यांकी हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं वो साथ साथ नज़र आने लगे। तो जो अन्य गुट हैं उन्होंने केपी शर्मा के इस्तीफ़े की मांग रख दी सॉरी। तो जब इस्तीफ़े की मांग रख दी तो मांग बढ़ने लगी और जब ये विवाद तेज़ हो गया उसके बाद केपी शर्मा ओली ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में जो होव यांकी है वो भी नज़र आई। यहाँ तक कि इस्तीफ़े की मांग क्लियर भी हो चुकी थी, इस्तीफ़ा देने भी वाले थे, लेकिन ठीक उससे पहले एक मीटिंग होती है सॉरी, जिसमें जो होव यांकी है, केपी शर्मा और जो अन्य गुट हैं नेपाल के वो नज़र आते हैं साथ में। और वहाँ पर 3 घंटे की लंबी मीटिंग के बाद सहमति बनती है कि केपी शर्मा ओली अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। तो ऐसा क्या हुआ अंदर उन 3 घंटों में कि केपी शर्मा ओली और होव यांकी ने क्या कहा कि जिससे उनका इस्तीफ़ा टल गया। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मन में शंकाएं पैदा करती हैं, लेकिन पता नहीं कि होव यांकी अंदर ही अंदर क्या कर रही हैं, क्या ऐसा वो पिला रही हैं घोट कर कि जो सब उनके सामने समर्पित करते नज़र आ रहे हैं। क्या फिर चीन क्या ये कोई चाल है अन्य देशों के प्रति कि होव यांकी को वहाँ भेजा जाए जहाँ पर चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं और वहाँ पर जाकर होव यांकी अपना जादू चलाकर चीन के साथ संबंध अच्छे करवा दे। तो देखते हैं कि चीनी राजदूत आगे क्या करती है और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा की कुर्सी कब तक बच पाती है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने इस्तीफे से इनकार कर दिया है कल मीटिंग के बाद, लेकिन आगे देखते हैं कि कब तक उनकी कुर्सी बच पाती है। हमें लगता है कि लंबे समय तक कुर्सी बच नहीं पाएगी, क्योंकि जहाँ पर लड़कियों ने राजा महाराजाओं को नहीं छोड़ा, ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ा, तो केपी शर्मा ओली क्या चीज़ हैं, शायद उनको भी अपना नेपाल गंवाना पड़ जाए। लेकिन भारत के साथ जो विवाद चल रहा है उस पर भी बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, चीन का भारत के साथ जो विवाद चल रहा है उस पर भी बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती चलेंगी, हम चाहते हैं कि विवाद जल्दी से ख़त्म हो, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्थाएं और बेरोजगारी के मुद्दे बहुत हैं काम करने के लिए। कम से कम सीमाओं पर विवाद ना हो और सभी अपने अपने देशों में अच्छे से काम करें, सुख शांति से हम रह पाएँ और देश की जो अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई है, इन चीज़ों पर काम करें। आपका क्या विचार इस बारे में, केपी शर्मा ओली और होव यांकी के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहे पिंटू चौहान और रोहित लांबा के साथ। राम राम, धन्यवाद।